नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, सारे दिन में या यूं कहूं कि जीवन भर हम औरों से मुलाकात करते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई हमसे मिलता रहता है, हम किसी ना किसी से मिलते रहते हैं। लेकिन क्या सारे दिन में कोई एक ऐसा वक्त हम अपने लिए रखते हैं जिसमें हम खुद से मिलें? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि आप सारे दिन में एक बार भी अपने आप से नहीं मिलते तो आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत व्यक्ति से मिलने का अवसर खो देते हैं। और ये सचमुच बहुत ही पते की बात है, बहुत ही गहन सी बात है। क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं मिलते, अपने आप को नहीं देखते, तो हम अपनी कमजोरियों और अच्छाइयों से परिचित नहीं हो पाते। हम अपनी शक्तियों से परिचित नहीं हो पाते, अपने गुणों से परिचित नहीं हो पाते, अपनी काबिलियत योग्यताओं से परिचित नहीं हो पाते। और जब तक हमें स्वयं का परिचय नहीं होगा तो हम कैसे अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपने कार्य को कर पाएंगे? जरा विचार करें कि यदि आपके घर में, आपके लॉकर में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं और आप अनभिज्ञ हैं कि आपके घर में करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, लाखों रुपए रखे हुए हैं, और आप हाथ पसारते रहते हैं कि मुझे कोई पैसा दे दे, या छोटी छोटी चीज़ों, आवश्यकताओं के लिए भी आप दूसरों की ओर देखते रहते हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि घर में सब कुछ है लेकिन हम औरों की ओर देख रहे हैं। मित्रों, ठीक यही चीज़ होता है हमारे साथ भी। जब हम अपने साथ वक्त नहीं बिताते तो हम अपने आप को नहीं जान पाते। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आप से मिलने की, और यही आध्यात्म का प्रथम चरण है मित्रों। और यही है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य भी। स्वयं से मिलन है आध्यात्मिकता का पहला चरण। उम्र सभी की होती है। एक छोटा बच्चा ही बुढ़ापे तक का सफर कायम करता है। अपनी वृद्धि का साक्षी वो स्वयं है। लेकिन फिर भी क्या वह खुद को सही मायने में पहचान पाता है? यह अक्सर क्यों होता है कि अंदरूनी उलझनों को मिटाने के लिए हमें ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है? कुछ ऐसे ही हम आध्यात्मिकता को भी परिभाषित करते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब पूजा पाठ नहीं, लेकिन अपनी अंतरात्मा को आधार बनाकर जिंदगी जीना है। जब हमें यह महसूस होता है कि शांति, सुख, आनंद, शक्ति आदि कई गुणों का जरिया कोई और नहीं बन सकता, लेकिन हम स्वयं इनके भंडार हैं, इनको जागरूक कर सकते हैं, तो मान लीजिए हमने स्वयं से मुलाकात की है। जब बाहरी कोई साधन अपने मन को संतुष्टता प्रदान न कर पाए, तो समझ लीजिए हमें खुद की जरूरत है। यही है आध्यात्मिकता का पहला कदम। मित्रों, कुछ दिनों पूर्व मेरा एक मित्र अपनी साथ बीते हुए वाकये को मेरे साथ बयां कर रहा था। खुश भी हो रहा था तो थोड़ा दुखी भी था। उसने कहा कि मैं न्यूज़पेपर के पन्ने पलट रहा था और एक पेज में एक आर्टिकल देख करके खुशी से मैं उछल पड़ा। उस पे लिखा हुआ था, बीवी से छुटकारा कैसे पाएं। उसने कहा कि मैं फटाफट सारी का सारा आर्टिकल पढ़ गया, लेकिन अंत तक जाते जाते मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी आ गई, क्योंकि वो बीवी से छुटकारा नहीं था, वो बीपी से छुटकारा था। सचमुच कई बार ऐसे वाक्य भी हमें बहुत गुदगुदाते हैं, खुशी प्रदान करते हैं, और हम तो आपके चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं। इसीलिए बीपी से छुटकारा कैसे प्राप्त हो, इस पर पहले भी और आज भी सुंदर प्रकाश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ओम शांति। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में जितना ही मेडिकेशन का इम्पोर्टेंस है, उतना ही हेल्दी लाइफस्टाइल का। मेडिकेशन में हम यूजुअली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स जैसे मेडिसिन यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए नमक बहुत बड़ा एनिमी है, शत्रु है। 1.5 ग्राम से ज़्यादा मात्रा में दिन में नमक नहीं लेना चाहिए। जो फास्ट फूड्स होते हैं, फ्राइड फूड्स होते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, उनमें बहुत ज़्यादा सोडियम की मात्रा होती है। तो ऐसे फूड, जंक फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। नमकीन,
जैसे कि पापड़ है, अचार है, ये चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए। जितना हम फ्रूट्स खाएंगे, रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है, जो हमारे आर्टरीज़ को हेल्दी रखता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। स्लीप भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्लीप में होते हैं तो हमारी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में जाती है। तो कम से कम 8 घंटा साउंड स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ फैक्टर है एक्सरसाइज। कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें साइकिलिंग हो, वॉकिंग हो, ब्रिस्क वॉकिंग और स्विमिंग हो, हमें करना चाहिए। उससे हमारे कुछ अच्छे हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, एनकैफेलिन्स सिक्रेट होते हैं, हमारे मूड को एलिवेट करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इसमें हम प्राणायाम और योगासन भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ही हमारे मन को शांत, प्रसन्न रखने के लिए मेडिटेशन का भी हमें अपने जीवन में समावेश करें। स्पिरिचुअलिटी से हम अपने जीवन को पॉजिटिव, पावरफुल बना सकते हैं। मन को ठीक रखने से बहुत सारी बीमारियां ठीक होने लगती है। इसी प्रकार हम हाइपरटेंशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट नमक ना खाए, हेल्दी फूड खाए, गुड स्लीप और एक्सरसाइज का समावेश करके अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रख के जीवन को सुखी बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मित्रों, अब तक जितने भी ग्रहों की खोज हुई है उनमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया गया है, क्योंकि अन्य ग्रहों में पानी नहीं है और अन्य ऐसी चीज़ें जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, तत्व हैं, वो उपस्थित नहीं हैं। अब मित्रों, हमारे ग्रह में भी पानी की, पीने योग्य पानी की कमी होती चल रही है। इसीलिए एक बहुत ही गहरी अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक जागरूकता की ज़रूरत है कि हम पानी का रक्षण करें, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। इसका ध्यान हमें भी रखना है, तो अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसके लिए जागरूक करना है। इसी पर सुंदर काव्य रचना लेकर हमारे बीच कवि मनोज जी। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार, ओम शांति। विश्व में वर्तमान समय जल के बढ़ते संकट के चलते जल संरक्षण हेतु प्रेरित करती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना जल ही जीवन धार। जल जीवन आधार है, जल ही जीवन धार है। जल बिन रहे ना जिंदगी, जल से ही संसार है। जल की एक एक बूंद का करना होगा मूल्य, आओ बचा ले मिलकर हम, जल ये अमृत तुल्य। प्राण दान सम योग दान ये होगा अति अमूल्य, वरना व्यर्थ हो जाएगा जीवन ये बहुमूल्य। मोल मेरा समझो ये कहती बहती हुई जलधार है। जल जीवन आधार है, जल ही जीवन धार है। जल से खाना, जल से बिजली, मिलता सुख बेअंत, किंतु जल संसाधन जग से होते जाते अंत। छा जाएगा जग में भीषण जल संकट दिगंत, अगर न जागे अब तो होगा पश्चाताप अनंत। जल के बल से ही मिलती जीवन को रफ्तार है। जल जीवन आधार है, जल ही जीवनदार है। पानी व्यर्थ गंवाने से पहले करे विचार, बूंद बूंद के लिए तरसते चेहरे वो लाचार। उन प्यासों के हिस्से का जल ना हो बेकार, सबको जल मिल जाए ऐसी विधि करे तैयार। धरती के आंचल में करनी अमृत की बौछार है। जल जीवन आधार है, जल ही जीवन धार है। आओ मिल संकल्प करे कि जल हम सदा बचाएंगे, अगर कहीं हो जल रिसाव तो जल्दी बंद कराएंगे। वृक्ष लगाकर धरती में जल स्तर और उठाएंगे, जल संचयन हेतु सब में जागरूकता लाएंगे। जल का करो संरक्षण, वक्त की यही पुकार है। जल जीवन आधार है, जल ही जीवनधार है। जल बिन रहे न जिंदगी, जल से ही संसार है, जल से ही संसार है। धन्यवाद। मित्रों, आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम सब बहुत खुशी से मना रहे हैं, उमंग से मना रहे हैं और हर जेहन में, हर व्यक्ति में एक उमंग है, एक जोश है, एक उत्साह है और हर एक राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा हुआ है। भारत सरकार ने हर घर तिरंगा जो एक सुंदर अभियान चलाया,
हर घर में तिरंगा फहराए, हर दिल में तिरंगा फहराए। एक सुंदर सा जो आयोजन हुआ, सचमुच उसने तो पूरे ही राष्ट्र में एक राष्ट्रभक्ति की लहर फैला दी। ब्रह्मा कुमारियाँ भी, जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं और अपनी सेवाओं में भी राष्ट्र प्रेम की इस भावना को शरीक करते हुए सुंदर रैलियों का आयोजन कर रही हैं। आइए देखते हैं उनके सुंदर सेवा कार्यों को। राजकोट के अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान की शुभ शुरुआत की गई। इस प्रोग्राम में विशेष अतिथि के रूप में गुजरात के वाहन व्यवहार और उड्डयन मंत्री श्री अरविंद रैयानी उपस्थित रहे। साथ में राजकोट शहर भाजपा के महामंत्री श्री किशोर राठौर और उप प्रमुख अशोक लुनागरिया, कॉरपोरेटर रसीला सकारिया सहित कई महानुभाव उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का फूल और बेज से स्वागत किया गया। कुमारी आस्था ने सभी मेहमानों का नृत्य के द्वारा स्वागत किया और देश के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की। अरविंद रैयानी ने कहा, हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र भावना उत्पन्न करना और राष्ट्रीय विचारधारा को उजागर करना या जीवंत रखना हम सब देशवासियों की जिम्मेवारी है। तो ऐसे समय में हमारी आन बान शान भारत देश का झंडा हम सभी साथ में मिलकर जरूर अपने अपने घरों में लहराए। हमारे देश को कोई नुकसान ना हो और देश की प्रगति के लिए हम अपना योगदान देते रहे। भारत को विश्व गुरु बनाने हेतु हम जागृत नागरिक बने। इसके पश्चात अतिथि के द्वारा झंडा लहराया गया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई। साथ ही राष्ट्रगान के बाद देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। बी.के. रेखा ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सबको राष्ट्र ध्वज का महत्व समझाया और कहा कि यह भारत भूमि जो परमात्मा की भूमि है, इस भूमि को सुरक्षित रखने के लिए कई देशवासियों ने कुर्बानी दी है, जिनके हम सब आभारी है। तो हमें उन सभी महापुरुष और देशवासियों को भी आज के दिन अपने शुभ संकल्प पहुंचाना है। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रभु प्रसाद दिया गया। मित्रों, ये तिरंगा केवल अभी 15 अगस्त के निमित्त हमारे अंतर्मन में न फहराए, लेकिन आजीवन राष्ट्र प्रेम से हम भरे रहे। वो कहते हैं ना, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें मातृभूमि के लिए प्यार नहीं। हम अपनी मातृभूमि के लिए स्वयं के अंदर स्नेह प्रेम भरपूर रखें और इसे विकास की ओर ले चलने का सुंदर संकल्प करें और औरों से भी कराएं। और मैं तो शुरुआत जहाँ से की थी उस धारणा पर पुनः आपको लेकर आऊँगा, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबके साथ हम वक्त बिताते हैं, लेकिन अपने साथ भी वक्त ज़रूर बिताएं, ताकि हम समझ सकें कि कहाँ हमसे कमी हो रही है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है और कैसे हम अपनी काबिलियत, अपनी विशेषताओं को निखार कर अपनी सफलता में, अपनी उन्नति में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम अपने साथ बैठते हैं, खुद के साथ बैठते हैं मित्रों, तो विश्वास कीजिए उस खुदा के साथ की भी महसूसता होती है, उनके हाथ की महसूसता होती है, उनके छत्र छाया की महसूसता होती है और हम निराशा से बाहर निकलकर आनंदमय जीवन की ओर बढ़ चलते हैं। तो ज़रूर अपने साथ बैठिएगा आज और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिएगा। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब